हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आर के चौहान और आज फिर एक वीडियो लेकर के आया हूं। इसमें बात करेंगे अपन कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक है हमारा राजस्थान, जिसका चैप्टर नंबर 3 है इतिहास जानने के स्रोत। भाई हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं उनके बारे में जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो क्लास 6 के स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए हम एक छोटी सी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानेंगे स्रोत। स्रोत क्या होता है? इतिहास जानने के स्रोत। स्रोत क्या होता है? स्रोत स्रोत का मतलब क्या है? साधन। क्या है? साधन। मतलब ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे हमारे को इतिहास जानने की जानकारी मिलती है। यहाँ पर हम केवल राजस्थान के इतिहास को जानने के वाले जो स्रोत है हम केवल उनकी ही बात करेंगे, है ना। तो स्रोत का मतलब क्या हो गया? स्रोत का अर्थ क्या हो गया? साधन, है ना। यानी कि इतिहास को जानने के लिए कौन कौन से साधन हैं वो क्या कहलाते हैं? इतिहास जानने के स्रोत कहलाते हैं। इसके अंदर ये 3 तरह का होता है। स्रोत कितने तरह के होंगे? 3 तरह के। कौन कौन से? ए, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। दूसरा आता है साहित्यिक स्रोत। और तीसरा आता है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण। जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि एक चीनी यात्री है ह्वेनसांग, जिसने बेराट का जिक्र किया था। चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सीयूकी। क्या नाम था? सीयूकी। और एक फाहियान आया था, उसने लिखी थी फू की को। कौन सी? फू की को। अपन आगे जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत की। इसकी बात करेंगे, पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत कौन से हैं जो कि हमारे को जमीन के अंदर जो पुराने वस्तुएं मिली है, खोद करके उत्खनन से जो हमने निकाली है, वो क्या कहलाती हैं? पुरातात्विक स्रोत कहलाती है। जैसे जमीन के अंदर से क्या क्या निकल सकता है? एक तो सिक्के। क्या निकले हैं? सिक्के निकले हैं। और ताम्र पत्थर निकले हैं। और हमने देखा है कि शिलाओं पर कई लेख लिखा हुआ है, तो वो कौन सी है? शिलालेख। और मृदभांड। और क्या हो सकता है? मृदभांड यानी कि मिट्टी के जो भांड बर्तन है वो क्या है? वो एक पुरातात्विक स्रोत है। वो एक पुरातात्विक सामग्री है जिनको हमारे को इतिहास जानने में मदद मिलती है। और अभिलेख, प्रशस्ति। क्या है? प्रशस्ति। अब देखो अभिलेख क्या होता है? अभिलेख अभिलेख क्या होता है? अभिलेख का अर्थ होता है किसी ठोस सतह पर लिखा गया लेख अभिलेख कहलाता है। अभिलेख का अर्थ क्या होता है? किसी ठोस जगह पर लिखा हुआ लेख क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। लिखा लेख है किसी ठोस जगह पर लिखा हुआ लेख। लिखा हुआ लेख क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। जैसे अभिलेख में क्या आता है? अभिलेख में सिक्के आ गए, ताम्र पत्र आ गए और शिलालेख आ गए। अब शिलालेख क्या होता है? शिलालेख क्या होता है? शिलालेख शिलालेख का मतलब शिला का अर्थ क्या होता है? चट्टान, पत्थर। क्या होता है? चट्टान या पत्थर। तो चट्टान या पत्थरों पर लिखा गया लेख क्या कहलाता है? शिलालेख। सिक्के भी क्या है? सिक्के भी एक तरह का अभिलेख है।
क्योंकि सिक्के के ऊपर भी कुछ ना कुछ लिखा रहता है, तो वो क्या है, ये भी एक अभिलेख है, सिक्के। और क्या है, ताम्रपत्र। ताम्रपत्र क्या है, ताम्रपत्र यानी कि तांबे के पत्र हैं। जैसे कि राजा अपने किसी जो नौकर होता था, नौकरशाही या उसके जो अधिकारी होता था, उसके शासन व्यवस्था में मदद करने वाला, या जो ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाती थी, ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाती थी, तो उसके लिए जो कागज तैयार करके देते थे तांबे का, ताम्रपत्र, तांबे का एक पतला सा कागज बनाते हैं, उसके ऊपर लिख करके देते थे कि भाई मैंने आज फलानी तारीख को ये ब्राह्मण को मैंने ये जमीन दान में दी है। तो वो क्या कहलाता है, ताम्रपत्र। तांबे का एक पत्र लिया, उस पर कुछ लेख लिखा, भूमि दान की, या अपने जो सूबेदार वगैरह ऐसा कुछ होता था, सामंत होता था, तो उसको जो भूमि देते दान में, तो वो किस पे लिख के देते थे, ताम्रपत्र पे लिख के देते थे, है ना। मृदभांड, मृदभांड क्या है भाई, मिट्टी के बर्तन। जैसे हमने जमीन के अंदर उत्खनन किया, कालीबंगा से किया, हड़प्पा से किया, मोहनजोदड़ो से किया, तो अलग अलग जगह से क्या, अलग अलग तरह के भांड बर्तन मिले हैं। मृदभांड का मतलब क्या होता है, मिट्टी के बर्तन, भांड यानी कि बर्तन। तो जो अलग अलग तरह के जो भांड मिले हैं वो क्या कहलाते हैं, मृद भांड। इनसे भी हमारे को वहां की संस्कृति का पता चलता है। जैसे कि मान लो कि गांव रायगुआ में मिट्टी के अगर कुछ बर्तन मिले, तो वहां हमारे को समझ में आता है कि यहाँ के लोग कितने संपन्न थे। अगर कहीं पर मृद भांडों के ऊपर समझो कि ऐसे कुछ, समझ लो कि ये मटकी है, जैसे कि ये मटकी मिली है, इसके ऊपर कुछ डायग्राम नहीं है, सिंपल एक शादी है, तो यहाँ के लोग थोड़ा समझो कि कम मानसिक विकास वाले थे। समझो कि कहीं से हमने उत्खनन किया, उसके ऊपर कुछ आकृतियां मिली, ज्यामितीय आकृतियां मिली, या किसी ऐसे बेल वेल की कोई आकृति मिली, तो हमारे को क्या समझ में आएगा कि भाई यहाँ के लोग कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट थे, तभी इनके यहाँ पर मिट्टी के बर्तन अलग प्रकार के मिले, संपन्न मिले, इनके मिट्टी के बर्तन समझो कलरफुल मिले, तो क्या मतलब वहां के लोग ज्यादा विकसित थे। तो मृदबंध भी हमारे को क्या है, तो ये क्या है, ये पुरातात्विक स्रोत है। कौन कौन से, सिक्के, ताम्रपत्र, शिलालेख, मृदभांड, ये सब क्या है। एक और आता है प्रशस्ति। क्या आता है, प्रशस्ति, यह अभिलेख का ही एक प्रकार है, प्रशस्ति। देखो प्रशस्ति क्या होता है, पता है आपको, में लिखे गए अभिलेखों, हाँ, प्रशस्ति मतलब किसी राजा या किसी व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा गया लेख क्या कहलाता है, प्रशस्ति। जैसे कि उदाहरण के लिए राज प्रशस्ति ले लो। राज प्रशस्ति के नाम को भी सुना आपने, है? जो मेवाड़ के राजा थे राज सिंह, मेवाड़ के राजा राज सिंह थे, जिन्होंने रासमंद झील का निर्माण कराया, और उसी रासमंद झील की जो पाल है, नौ चौकी की पाल है, जो पहाड़ है उसका नाम क्या है, नौ चौकी। नौ चौकी, नौ चौकी की पाल पर उन्होंने एक प्रशस्ति लिखी थी जिसका नाम है राज प्रशस्ति। क्या नाम है उसका, राज प्रशस्ति, जिसमें राजा की प्रशंसा की गई, किसी व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा गया लेख क्या कहलाता है, प्रशस्ति कहलाता है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोतों के बारे में। पुरातात्विक स्रोत समझ में आ गया। अब आगे दूसरा आता है साहित्यिक स्रोत। कौन सा, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत तो समझ में आया, क्या है साहित्यिक स्रोत, जानते हो आप, साहित्यिक स्रोत क्या होता है, किताबें, हाँ किताबें, पुस्तकें, ग्रंथ है, वो क्या है, वो साहित्यिक स्रोत कहलाती है। जैसे मारवाड़ राज्य का इतिहास, एक पुस्तक का नाम है मारवाड़, है ना। पाली और जोधपुर का जो भाग है उसको पहले मारवाड़ बोलते थे, तो मारवाड़ राज्य का इतिहास एक पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक के लेखक हैं, नहीं, विश्वेश्वर नाथ रेव। क्या है,
विश्वेश्वर विश्वेश्वर नाथ रेऊ, इन्होंने मारवाड़ राज्य का इतिहास लिखा था। तो इस किताब से हमारे को जानकारी मिलती है कि मारवाड़ के अंदर किस तरह की शासन व्यवस्था थी, राजपाट कैसे चलता था, वहां की सामाजिक स्थिति कैसी थी। ऐसे ही ये हमारे एक सिरोही के एक इतिहासकार थे जिनका नाम था गौरी शंकर हीराचंद ओझा। क्या नाम था? गौरी शंकर हीराचंद, इसका नाम गौरी शंकर था, इसके पापा का नाम हीराचंद था और उनकी जाति थी ओझा। क्या थी? ओझा। तो ये हमारे कहाँ के रहने वाले थे? ये सिरोही के। हाँ, इन्होंने राजस्थान की जो 6 रियासतें थी उनका इन्होंने इतिहास लिखा था। वो 6 कौन कौन सी हैं? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही और जोधपुर का राज्य है। तो जोधपुर राज्य का इतिहास, ये इन्होंने पुस्तकें लिखी थी। इनके अलावा इन्होंने प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही का इतिहास भी लिखा था। तो ये तो हो गई साहित्यिक स्रोत की बात। अब तीसरा मैंने बताया था विदेशी यात्रियों का विवरण, है ना, क्योंकि जो विदेशियों से जो यात्री आए थे भारत के अंदर, उन्होंने भी राजस्थान के बारे में कुछ ना कुछ लिखा था। विदेशी यात्रियों का विवरण, यानी कि विदेशी यात्री आए थे, उन्होंने कुछ किताबें लिखी थी और उन्होंने राजस्थान का उल्लेख किया था, यहाँ के इतिहास को बताया था, यहाँ की राजनीतिक राजाओं के बारे में लिखा था। जैसे एक राजा थे जिनका नाम था हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के काल में एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था हेसे हवेनसांग। क्या नाम है? हवेनसांग। पिछली क्लास में भी बताया था। हवेनसांग कहाँ का था? ये चीनी यात्री था। इसको युआन चुआंग भी बोलते हैं। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी ने, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की। ठीक है, सी यू की, ये इनकी पुस्तक का नाम है। ऐसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, मौर्य वंश का था। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश का शासक था। कौन से वंश का था? गुप्त वंश का शासक था। गुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में एक चीनी यात्री आया था। ये दोनों ही बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो चीनी यात्री आया था उसका नाम था फाहियान। क्या नाम था? फाहियान। और फाहियान ने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था फू की को। क्या नाम था? फू की को। तो इन किताबों से क्या हमारे को राजस्थान के इतिहास को जानने में मदद मिलती है। इसी के साथ में ये अपना वीडियो पूरा होता है। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना। इसमें हमारे वीडियो में क्या क्या कमियां हैं वो कमियां कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।